Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Rehan Jabbar Yusufari. Before we start the session, I must recall you that we had conducted two sessions before this session that were first understanding education on a wider scale and then interpersonal skills required for teachers. Now today we are going to start inshallah our third session, that is classroom management. This is classroom management. So before starting, I must tell you that a teacher is not only a teacher in classroom, but while he or she enters the classroom, he is considered to be as manager of the classroom. He is considered as manager of classroom. So being a manager of the classroom, he or she must know the classroom management. That means how to manage your class 8 all. So we are going to now learn what is classroom management and how to manage a class. So see, first of all, definition. It can be defined as ability or skills of a teacher to maintain classroom decorum, carrying a student all together, making students grow up self-confidence and capable of prompt learning. Now you saw कि इसमें चार कंपोनेंट हमने रखे हैं. फर्स्ट क्या है ये? एबिलिटी और स्किल. किसी भी टीचर की, किसी भी पर्सन की एक एबिलिटी है, क्वालिटी है, खासियत है. कौन सी खासियत इस टीचर की? अब उसके चार कंपोनेंट हैं. लेट्स सी. मेंटेन क्लासरूम डेकोरम. नंबर 1 कि क्लासरूम का डेकोरम मेंटेन करना, दिस इज द एबिलिटी ऑफ अ टीचर. नंबर 2 कैरिंग स्टूडेंट ऑल टुगेदर. सब बच्चों को, क्लासरूम में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको एक साथ लेकर चलना. नंबर 3 मेकिंग स्टूडेंट ग्रो अप देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस. स्टूडेंट्स को इस तरह ग्रूम करना कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़े, उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो. एंड नंबर 4 लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कैपेबल ऑफ प्रॉम्प्ट लर्निंग. यानी स्टूडेंट्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि मेकिंग स्टूडेंट ग्रो अप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड मेकिंग स्टूडेंट कैपेबल ऑफ प्रॉम्प्ट लर्निंग. यानी स्टूडेंट्स का इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो अप करना या पर्सनालिटी डेवलप करना कि वो एग्रेसिव लर्निंग के स्टेज पे आ जाए, इजीली लर्न करें, एग्रेसिवली लर्न करें. यानी ये क्लासरूम मैनेजमेंट जो है वो पूरा एक जो है सेट है. उसमें टीचर की 4 एबिलिटीज होती हैं जिनकी बुनियाद पर वो अपने क्लासरूम को लेकर चलता है, मैनेज करता है. कौन कौन सी हमने देखा? क्लासरूम को डेकोरम, क्लासरूम का मेंटेन करना, उसके बाद सब स्टूडेंट्स को एक साथ लेकर चलना, फिर स्टूडेंट्स को जो है इस तरह उसकी ट्रेनिंग करना कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस ग्रो हो, पर्सनालिटी डेवलप हो, जिसकी वजह से वो एग्रेसिव और एक्टिव लर्नर बन जाए और अच्छी तरीके से सीख सके. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ classroom management. I repeat that there are 4 components of classroom management. Ability or skill of a teacher, maintaining classroom decorum, carrying a student all together, making a student grow up self-confidence and capable of prompt learning. Now let's see कि how does it work. इसकी जो दूसरे जो कंपोनेंट है, जो एग्जीक्यूशन है, वो हम अगले सेशन में पढ़ेंगे. आज हम ये देखेंगे कि ये चीजें हैं क्या एक्चुअली. ठीक है. सो लेट्स सी कि व्हाट इज क्लासरूम डेकोरम. अब क्लासरूम डेकोरम क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं. डेकोरम वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम डेकोरेशन. ठीक, किसी भी चीज का, आपका क्लासरूम हो, आपका जो है लिविंग रूम हो, कहीं भी आप चले जाएं, हर चीज का एक डेकोरम होता है. ठीक है. जिस तरह आपके लिविंग रूम में डेकोरम क्या होगा कि डबल या सिंगल बेड होगा, एक अलमारी होगी, टीवी लगा हुआ होगा या व्हाटएवर, ऐसी बहुत सी चीजें होंगी. ठीक है. सिनेमा में आप जाएंगे, वो डेकोरम क्या होगा, एक बड़ी स्क्रीन होगी, सोफा सीट्स लगी होंगी लग्जरी, फिर पीछे जो है बी क्लास सीट्स होंगी, इस तरह का माहौल होगा. तो शॉपिंग मॉल में आप जाते हैं, वहां का एक अलग से डेकोरम होता है. तो क्लासरूम का भी एक पूरा का पूरा डेकोरम होता है. उसमें कौन सी चीजें आती हैं? सबसे पहले जो आता है, सबसे पहले है सीटिंग. यानी प्रॉपर आपकी सीटिंग होनी चाहिए क्लासरूम में. एज अ टीचर यू आर सपोज टू
manage या arrange proper seating of the student throughout the day या throughout your class या throughout your period. ठीक है, अगर student proper seating में नहीं है, that means कि you are not maintaining your classroom decorum and that you will not be considered a good teacher. अगर proper seating नहीं होगी और student बिखरे हुए बैठे हुए होंगे तो आप जो है क्लासरूम में स्टूडेंट की अटेंशन डाइवर्ट नहीं कर सकते. उसके बाद जो दूसरी चीज है वो है डिसिप्लिन स्टूडेंट्स का. सॉरी, ये मार्कर्स जो है वो नहीं लिख रहे. उसके बाद है डिसिप्लिन, यानी स्टूडेंट्स प्रॉपर सीटिंग में बैठे और उनमें पूरा डिसिप्लिन मौजूद हो. ठीक है. अच्छा, डिसिप्लिन से पहले भी एक चीज है क्लीनलीनेस, सफाई. अब क्लासरूम की सफाई भी लाजमी है. ठीक है, सुबह आपका स्वीपर जो है वो क्लीन कर जाएगा, लेकिन whenever a teacher enters any class, every time he or she is supposed to look around the classroom and see whether there is any litter or garbage on the floor. If he finds, then you are supposed to ask your student that throughout collect this litter or garbage or something extra from the floor and throw it into the dustbin. This is the responsibility of a teacher every time he or she goes into the classroom. ठीक है, तो सीटिंग प्रॉपर आपको अरेंज करवानी है जब भी आप क्लास में जाएंगे. क्लीनलीनेस आपको रखनी है. उसके बाद डिसिप्लिन. अब स्टूडेंट में डिसिप्लिन होना चाहिए. किस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए? अगेन डिसिप्लिन में जो है वो 4 कंपोनेंट्स हैं. पहला डिसिप्लिन में आपका होगा फिजिकल अपीयरेंस. स्टूडेंट्स की फिजिकल